क्या हाल है सबके? बढ़िया है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं हूं आपका इंग्लिश कोच जीएम मलिक और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट स्टडी वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रामर का बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। तो भाई वर्ब के बारे में हम बात करेंगे, वर्ब होती क्या है और वर्ब के कितने पार्ट होते हैं इसको हम समझेंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं वो बेसिक लेवल पे किए हैं और हम अभी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो बेसिक लेवल पे ही करेंगे। एडवांस लेवल पर हम बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक लेवल को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? क्योंकि जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतना ही पेड़ बड़ा बनेगा और मजबूत बनेगा। तो पहले आपको जड़ें मजबूत करनी है, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और एडवांस लेवल पे समझेंगे कि कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है। लेकिन पहले फिलहाल हम बेसिक लेवल को समझ रहे हैं। जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आई है वो आपके बेसिक लेवल पर आई है, पहले उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो आज भी हम वर्ब के बारे में बेसिक चीजें समझेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे चैनल पर नया टपका हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो अब टॉपिक का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वो होती है जो किसी काम के बारे में बताती है और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि कुछ बताती है। ठीक है, जैसे कि वो खेल रहा है, तुम हंस रहे हो, वो जा रहा है, वो आ रहा है, या फिर किसी नॉर्मली इंफॉर्मेशन जिसमें कोई काम के बारे में बताया नहीं जाता, सिर्फ किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है। वो चोर है, वो डॉक्टर है, मैं टीचर था, नहीं मैं हूं अभी भी टीचर, हाँ टीचर था नहीं हूं, मैं हूं टीचर। ठीक है, तो यहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है या किसी काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यही वर्ब होती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो वर्ब वो होती है जिसमें कोई काम होता है या कोई टाइम बताती है। वर्ब दो ही चीज बताएगी हमेशा, या तो कोई काम बताएगी या फिर टाइम बताएगी, या तो काम बताएगी या फिर टाइम बताएगी। हमेशा याद रखना वर्ब दो ही चीज बताती है, टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में याद रखना है। इसके बाद आता है आपका कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। मैनुअली वर्ब 3 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है। लिंकिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी बात को, अपनी बात को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट को लेती है। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसे, वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है काम, बात को पूरा करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बात पूरी नहीं होगी। और इसी तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बात को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब को एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी बात को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल होगा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। अगर मैं खाली इतना लिखूं शी राइट्स, तो वो क्या हिंदी क्या होगी इसकी, वो लिखती है, लेकिन क्या लिखती है कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब ये राइट्स जो है ना, यहां पर ये राइट, राइट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें मुझे कुछ भी लिखना पड़ेगा। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ बुक, शी राइट्स एन एप्लीकेशन। तो इस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखना पड़ेगा। यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस को पूरा करना है। अब इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। अब ये यहां पर मैं इतना लिखूं द काउ गिव्स, तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो जहां पर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, अब यहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, यहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। द काउ गिव्स मिल्क, यहां पर मुझे मिल्क लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने मिल्क लगा दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही स्पीक्स, आ रहा है कुछ समझ में, ही स्पीक्स, वो बोलता है, क्या बोलता है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो चलो, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स लाउडली, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये आपकी बात को पूरा कर रहा है, यानी कि जो वर्ब आई है स्पीक्स,
ये जो स्पीक्स है ये ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, बात पूरी नहीं होगी, तो समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। चलो, तो इससे पता चला कि जो ये स्पीक्स है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब आखिर में होती क्या है, आखिरकार इसका राज क्या है। तो चलो, एग्जांपल है द बेबी स्लीप्स। अब इसके बारे में बच्चा सोता है, अब इसके आगे भी कुछ लगाओ क्या? नहीं, जब बात पूरा समझ में आ रही है कि हाँ बच्चा सोता है, तो फिर आगे क्यों बता रहे हो? समझ में आ गया, बच्चा सोता है और इसके आगे मुझे ऑब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके आगे ऑब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती वही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लो। ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर ऑब्जेक्ट लगाना चाहो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो ना भी लगा सकते हो। ही गोज, वो जाता है, कहीं भी जाता हो, हमें क्या मतलब, वो कहीं भी जाए, लेकिन पता चल गया ना, ही गोज वो जाता है। ही गोज डेली, वो डेली जाता है। समझ में आ रहा है? अब ही इज गोइंग, वो जा रहा है। अब इसके आगे कहीं, अब कहां जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो बात पूरी समझ में आ रही है ना, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। किसी ने पूछा वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है ना, ही इज गोइंग, इतना बता दिया, बात खत्म, समझ में आ गया, हाँ भाई वो जा रहा है। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज स्विमिंग या ही स्विम्स। ही इज स्विमिंग यानी कि वो तैर रहा है, हिंदी होगी इसकी वो तैर रहा है। अब इतना पता चल गया, हाँ वो तैर रहा है, भाई पानी में तैर रहा होगा ना, हवा में तो तैर नहीं रहा होगा, तो पानी में तैर रहा होगा, तो बात पूरी समझ में आ रही है। तो बात पूरी समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी इसका नाम होता है, हेल्पिंग वर्ब भी इसका नाम दिया गया है। तो यही आपकी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, इन्हीं को कहते हैं। तो होती क्या है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये टाइम बताती है। टाइम कैसे बताती है? कि सेंटेंस अभी की अवस्था में है या पास्ट की अवस्था में है या फिर फ्यूचर की अवस्था में, इस स्टेट में। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब टाइम के बारे में बताती है या फिर सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है। भाई नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है या फिर टाइम बताती है। अगर मैं इज एम आर लगाऊं तो यहां पर ये प्रेजेंट की स्टेट में हो गया, और अगर मैं वॉज वर लगाऊं तो ये पास्ट की स्टेट में हो गया, अगर मैं विल लगाऊं तो ये फ्यूचर की स्टेट में हो गया, आने वाले समय में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये टाइम भी बताती है और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी है। भाई जो ये चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट तुम्हारा पूरा का पूरा लिंकिंग वर्ब है। इस तरीके से आप याद कर लेना कि भाई सबसे पहले आता है बी की फैमिली, उसके बाद आती है डू की फैमिली, उसके बाद आती है हैव की फैमिली। बी से बनता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में बन जाता है वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी। अब डू की फैमिली के बारे में बात करते हैं। डू की फैमिली डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, और विल फ्यूचर में। फिर इसके बाद आती है हैव की फैमिली। हैव की फैमिली क्या करती है? हैव की फैमिली प्रेजेंट में होती है हैज हैव, पास्ट में होती है हैड, और फ्यूचर में होती है विल हैव। हो गई। इस तरीके से तुम्हें सारी की सारी याद करनी है। ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो भाई ये आपकी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वर्ब होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और इस टॉपिक का पार्ट 2 मैं दूसरी वीडियो में लेके आने वाला हूं जल्दी। तो पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसके बाद पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, तो पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। वर्ब चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, टेक केयर।